जी नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। और कैसे आप सब लोग। मेरे एक नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज कहानी है बिरदेव सिद्धप्पा। आपने नाम सुना होगा। अभी रिजल्ट आया हाल ही में यूपीएससी का। यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आया है और ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर के। इनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है, काफ़ी संघर्षशील रही है। जहाँ तक मैं दैनिक भास्कर रिपोर्ट में देखा था कि भाई इनका मोबाइल चोरी हो गया था, खो गया था। उसका रिपोर्ट लिखाने ये थाने में जाते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं होती है और ये उसी दिन से ठान लेते हैं कि मुझे आईपीएस बनना है, अफ़सर बनना है, अफ़सर बन को दिखाना है। और भाई उनकी उनका दृढ़ संकल्प की सफलता की कहानी लिखता है। और वो उनकी रैंक आती है यूपीएससी में 591 रैंक, अफ़सर वो बन गए। एक पाल समाज में जन्मे सिर बिरदेव काफ़ी सीमित दायरे में, कहते नहीं कि बहुत हाई फाई, बहुत ही सुख सुविधाएं नहीं होने के कारण भी वो इतनी बड़ी परीक्षा को उन्होंने पास किया और वो अपने समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। काफ़ी चर्चा उनकी हो रही है कि जहाँ से वो आते हैं, जिस जिस जगह से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ यूपीएससी नाम सोचना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो ऐसा कर दिखाया उन्होंने। बिरदेव सिरप्पा ने। उनका उनके माता पिता जो है भेड़ बकरियों का अपना जो है जो भी कारोबार करते हैं, और वो खुद उस समय सोचिए कि वो जिस समय यूपीएससी का रिजल्ट आया उस समय वो खुद मतलब बकरी चरा रहे थे और वो खुद भी रिजल्ट अपना नहीं देखे, ना ही उनको कोई जानकारी हुई। उनका एक मित्र फ़ोन करके बताता है, बिरदेव बिरदेव तू पास हो गया, तू पास हो गया, तू अफ़सर बन गया। भाई गजब! ये शब्द सुनते ही बिरदेव की आंखों से आंसू आ गए और उनकी मेहनत, उनका संघर्ष रंग लाई। ये भाई ऐसा नहीं है कि बड़े घर में ही रह के सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बिरदेव की काफ़ी संघर्षशील कहानी है कि गरीब परिवार में जन्मे, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, और भेड़ बकरियों का उनके माता पिता अपना जो भी रोजी रोटी जैसे भी है वो उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन बिरदेव ने ठाना ठाना था कि हमको अफ़सर बनना है और उन्होंने कर दिखाया। 2024 यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने 591 रैंक हासिल करके ये कर दिखाया कि आपके अंदर अगर जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये बिरदेव की कहानी भाई काफ़ी काफ़ी संघर्षशील रही है। बिरदेव को जब मैं वीडियो देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका रहन सहन देख देख ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी काफ़ी पिछड़े इलाके से आते हैं। और नहीं, ये इससे ही लोग तो इस समाज, इस देश के लिए एक एक नई चमक लाते हैं, अपने समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए। ऐसे ही प्रेरणा के स्रोत बनते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कि यह हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जी बिरदेव की कहानी काफ़ी समझने योग्य है कि हम किसी भी स्थिति में रह के कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ठान लिए हैं कि हमको ये करना है तो आप कर जाएंगे। और मुसीबत कुछ भी नहीं कर सकती, समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और वो बिरदेव ने भाई, उनको सैल्यूट है भाई कि इतनी मेहनत, इतनी लगन से उन्होंने इस मुकाम पर परचम लहराया है कि जहाँ बहुत सारी सुख सुविधाओं के रहते हुए भी लोग नहीं कर पाते हैं। और वो अपने समाज के लिए, अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम, और अब वो देश की सेवा में एक अफ़सर के रूप में कार्य करेंगे। और उनका सपना पूरा हुआ भाई। गुरुदेव की कहानी में उनके सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का, क्योंकि कितना भी गरीब परिवार हो, अगर माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़े तो वो खुद से कितना भी प्रयास कर लेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब माँ बाप का सपोर्ट मिलता है तो बाहर का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और यही उनके साथ भी हुआ कि वो माँ बाप का पूरा सपोर्ट था। बाहर बहुत हाई फाई कोचिंग, बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना अध्ययन नहीं किया, बट जो है जो भी था उनका एक सीमित दायरे में रह के उन्होंने तैयारी की। उनका ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे था और उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया कि
कोई भी मंजिल पाने के लिए हमको दृढ़ संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी बिरदेव सिद्धप्पा की, जो अभी यूपीएससी 2024 की भी 591 रैंक हासिल करके अफसर बन चुके हैं। और वो क्या कहानी रही होगी, अगर ये कहानी सही है कि उनका मोबाइल चोरी हो गया, उनका एफआईआर नहीं लिखा गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ से अगर इनकी जर्नी शुरू होती है, तो ये आज अगर वो अधिकारी, वो अफसर इनका वीडियो, इनका फ़ोटो देख रहा होगा, जान रहा होगा, तो क्या महसूस कर रहा होगा कि हमने उस टाइम सही किया था कि ये ऐसा करे कि अफसर बन जाए, या सोच के किया होगा? नहीं, वो कभी सोचा ही नहीं रहा होगा कि आज इसका हम सुनवाई नहीं कर रहे, एफआईआर नहीं लिख रहे, तो ये आने वाले समय में अफसर बन के दिखाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, वही ट्वेल्थ फेल मूवी की कहानी है भाई। उस पिक्चर को जितनी बार देखोगे, वो पिक्चर आपसे जी भरेगा ही नहीं। क्या कहानी रही है मनोज शर्मा की भी। और ऐसे ही लोग समाज की एक प्रेरणा, एक स्रोत होते हैं, जिनको